बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2 उसके रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का पढ़ेंगे। उसमें जो पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स पहले हमने जो 2.1 में पढ़ा था कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं फ़र्क कुनिंदा। और डिस्क आप जानते हैं कि b² -4ac ये इसके बराबर होता है। ठीक है, आगे इसकी कंडीशंस हैं, तो जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे उसके मुताबिक समझाते जाऊंगा मैं आपको। तो पहला ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो x के साथ a है, यहाँ से a की कीमत आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 3, c की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हम डिस्क मालूम करेंगे। इसको हम शॉर्टली डी से भी जाहिर करते हैं, तो b² -4ac। ठीक है जी। अब डिस्क b क्या जी 3 का स्क्वायर -4 a × 1 c = 5। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 × 5 20। तो ये रह गया -11 विच इज लेस देन 0, यानी इसका आंसर क्या आ गया है नेगेटिव। और अगर डिस्क का आंसर नेगेटिव आए तो उसका कंडीशन है कि इफ d = b² -4ac is less than 0, then रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो इसके फिर रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है ख्याली, यानी ऐसे रूट्स जिनमें आयोटा शामिल होता है। ठीक है जी। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जी, तो आइए चलते हैं अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। b 2x² -7x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिस्क निकालेंगे, और उसके लिए हमें a b c की ज़रूरत है। तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई है, a = 2, b = -7, c = 3। तो डिस्क का फार्मूला क्या है जी, b² -4ac, b = -7 का स्क्वायर -4, a = 2, c = 3। -7 का स्क्वायर 49, 4 × 8 × 3 24 विच इज इक्वल टू 25। यानी 49 में से 24 निकालेंगे तो 25 आ गया। अब आप स्टूडेंट्स इसको देखिए गौर से कि ये बन रहा है 5 का स्क्वायर एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, यानी ये मुकम्मल मुरब्बा भी बन रहा है और पॉजिटिव भी है। तो इफ डिस्क इज इक्वल टू b² -4ac is greater than 0 and complete square, then रूट्स विल बी। तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल
अनइक्वल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कंडीशन है कि डिस्क इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4, यानी डिस्क ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव में हो और कंप्लीट स्केयर हो, जैसा कि ये हमारे पास है 25 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है और 5 का स्केयर भी बन जाए, यानी कंप्लीट स्केयर है। तो इसके रूट्स क्या होंगे फिर? रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करेंगे और डिस्क वाले जो बाकी क्वेश्चन है वो आप बाकी एक तो रह गए वो आप खुद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें गिवन क्या है? इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 देन फाइंड ओमेगा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू -1 -3 ओवर 2। ठीक है, तो क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी, अब ऊपर वाली रकम का अलहदा स्क्वायर कर लेंगे इसका, बेशक आप थोड़ा सा यहां पर कर ले, -1 प्लस -3 का स्क्वायर अलहदा कर लें और 2 का स्क्वायर अलहदा कर लें। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया? -3 प्लस 2 इंटू -1, ये -1 हो जाएगा, -2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट और नीचे क्या आ गया है? 4 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस -3 -2 अंडर द रूट 3 ओवर 4। ठीक है जी, अब इसको मजीद सॉल्व हम करेंगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -3, ये आ गया -2, आगे -2 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि नीचे 4 है। तो 2 हमने जस्ट कॉमन लिया तो यहां पर आके आ गया -1 यहां पर 2 कॉमन है तो -3 का स्क्वायर रूट बच गया और नीचे 4 आ गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? 2 4 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। ठीक है जी, तो रिमेनिंग क्या वैल्यू आ गई? -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। आपको मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 -3 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। इसकी कीमत मालूम हो चुकी है, इसको नोट कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो पार्ट करेंगे उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी साबित करें कि इकाई के तमाम जज़रुल मकाब का मजमुआ 0 होता है। इकाई 1 को कहते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 -3 डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या साबित करेंगे? हम साबित करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी 2.2 में भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं।
वी नो दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो हम इसको सब हम लिखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तीनों इकाई के जज़रुल मकाब हैं, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। इनको हमने प्लस की सम ऑफ कह रहा है कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल रूट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। आइए देखते हैं 0 है या नहीं है। ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर है 2 है, बटे में 2 है, तो इसका नीचे कोई भी नहीं है तो 1 होगा। हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है जी, एलसीएम क्या आएगा 2, क्योंकि 1 2 एंड 2 इन तीनों को जो मुश्तरका कॉमन जो डिवाइजर है वो 2 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है जी, प्लस ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, बाकी 1 रह गया, तो ऊपर भी रकम सेम आ जाएगी, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट। बेशक आप इसको ब्रैकेट में लिख लें। इसी तरह 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 रह जाएगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम से तो ये भी सेम आ जाएगा। ठीक है जी, अब मजीद हम इसको हल करते हैं। 2 प्लस -1 प्लस 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 -3। ठीक है जी, तो ये प्लस -1 आ गया, प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब आपने इसमें देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज का कैंसिल हो रही हैं। प्लस इसके साथ आ रहा है और इसके साथ माइनस आ रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम है और कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, बाकी क्या रहेगा 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 -1 -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 - 2 0, 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि हमारा आंसर क्या है 0। तो हमने लेफ्ट साइड क्या थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी के कंप्लेक्स रूट्स कौन से होते हैं? We know that omega and omega square are complex roots of यूनिटी, यानी मेगा और मेगा स्क्वायर जो होते हैं वो कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। क्यों इन्हें कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है? यानी मेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और मेगा स्क्वायर क्या होता है -1 -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट्स ये -3 का स्क्वायर रूट, इसको जरा समझें, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 × 3 लिख सकता हूँ। तो -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर ले और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर ले, तो 3 का स्क्वायर रूट आ गया और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है। तो इसको हम ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं -1 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो जिस वैल्यू में, जिस रकम में आयोटा की वैल्यू आ जाए वो कम्प्लेक्स रूट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। तो इसीलिए इनको कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब देना, कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, -1 -
-3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो ये मैंने आपके सामने लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, अब इसका आंसर निकालें। ठीक है जी। तो ओमेगा पावर 1 और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 2। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ओमेगा 3 भी लिख सकते हैं। तो यहां से जरा देखिए आपके -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट, तो -1 पहली दोनों रकमें सेम है, दरमियान में प्लस माइनस है, और दूसरी दोनों रकमें भी सेम है। तो ये इस तरह का फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका क्या फार्मूला होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का मरबा माइनस दूसरी रकम का मरबा। तो -1 का स्क्वायर इंटू -3 का स्क्वायर, नीचे वाली दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आ जाएगा 4। ठीक है जी। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या रह गया? -3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा ओमेगा 3। तो 1 माइनस और माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या आंसर आ गया है? ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कई दफ़ा क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, ये इसका प्रूफ है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। प्रूव दैट x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है जी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल करना है या राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, विच इज एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो एक्स प्लस वाई जो है वो सेम रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वाई, प्लस फिर ओमेगा वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई, प्लस फिर ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है जी। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन लेंगे, बाकी क्या रह गया? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहां से ओमेगा आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं ओमेगा की पावर 1 है और ओमेगा स्क्वायर है, बेस सेम है, तो ये पावर बन जाएगी 1 प्लस, इनको चाहे बेशक डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा साथ, बिकॉज ओमेगा की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 3, और ओमेगा 3 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है जी। तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये होगा -1 के, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 वाई स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल कैसे होगा? वी नो दैट के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1, 1 को उधर राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो हमने -1 लिख लिया। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास एक स्टेप आ चुका है। अब इसको मजीद इसको मैं लिखूंगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 के। ठीक है। क्यों लिखा है कि ये एक तो फार्मूला है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। एक तो ये फार्मूला है
दूसरा ये है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें एक्स प्लस वाई से, तो ये आंसर आएगा आपका एक्स को एक्स की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें एक्स पावर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर 7y, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई, ये इसके नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा, फिर y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वाई की पावर 3 आ जाएगा। अब इनको प्लस करें, ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, एक जैसी रकम में कैंसिल हो जाती है, बाकी क्या रहेगा x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो ये समझाने के लिए है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ आ चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 प्लस 1, ठीक है जी। तो ओमेगा की पावर 37 को हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 36 इंटू ओमेगा की पावर 1 बच के, बाकी 37 में 36, तो 38 को क्या लिखेंगे 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 36 क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि 36 जो होता है वो 3 पर डिवाइड होता है, ठीक है, और 3 वैल्यू हम ओमेगा 3 की वैल्यू बनाएंगे, यानी 36 को हम बनाएंगे 3 इंटू 12, क्योंकि ओमेगा 3 होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है जी, इसलिए हम इसको 36 कर रहे हैं। तो 36 को लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 12, 12 इंटू 36 7 ओमेगा, 36 को लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो ओमेगा 3 जैसा कि आप जानते हैं कि 1 के बराबर है, 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा 3 1 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब 1 की पावर 12 तो 1 आएगा, इट मीन्स के बाकी ओमेगा बच गया, 1 की पावर 12 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिखे ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या कौन सी शक्ल बन रही है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विच इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर क्या आ गया है 0 के बराबर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 आ गया। तो इसको लिखेंगे 1, ये प्लस वाली दोनों वैल्यूज हम इकट्ठी कर लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल पावर 6। प्लस वाली वैल्यूज क्यों इकट्ठी की हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यूज प्लस की होनी चाहिए, तो तब हम तीसरी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, तो ये उधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर, ठीक है जी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा एज इट इज 6 आ गया, माइनस 1 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा होल पावर 6। अब माइनस 2 की पावर 6 अलहदा कर लें और ओमेगा की पावर 6 अलग कर लें, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64, माइनस जो होता है वो, क्योंकि ये पावर जो होती है ये इवन है, 2 4 6 8 10 इवन पावर हो तो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है जी। और ओमेगा 6 को लिखेंगे ओमेगा 3 होल पावर 2, ठीक है जी। तो 64 ओमेगा 3 की कीमत हमें पता है कि 1 के बराबर है, तो स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 64 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 64 इंटू 1 64। तो ये थी हमारी आज का जो लेक्चर था, इसको आप नोट कर लीजिएगा।